बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह और आशीष। मैं हूँ राजेश त्रिपाठी। स्वागत है आपका मेरे चैनल धर्म दर्पण में। धर्म दर्पण में हम लोग राम कथा कहते हैं अर्थ के साथ। आइए उससे पहले एक भजन गा लें। पाना है यदि प्रभु को, पाना है यदि प्रभु को, तो प्यार में मिलेगा। कण कण में ढूंढो पूरे संसार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को, फूलों के बीच खुशबू बनकर महक रहा है। कलरव में पक्षियों के सुन लो चहक रहा है। फूलों के पास ढूंढो हर खार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को, कहने का मेरे केवल इतना समझ लो आशय। आंखें गर तुम्हारी एक प्यार का जलाशय। प्रेमाश्रु में नहाता जलधार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को, तो प्यार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को, जिस रूप में जो चाहा दर्शन मुझसे मिला है। भक्तों से मेरे प्रभु का ऐसा ही सिलसिला है। तट पर किसी को राही, तट पर किसी को राही, किसी को मझधार में मिला है। पाना है यदि प्रभु को, तो प्यार में मिलेगा। कण कण में ढूंढो पूरे संसार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु को। आइए कथा में प्रवेश करें। राम कथा में महानाद करि गरजा, कोटि कोटि गही कीस। अब महीपट कई गजराज युव, शपथ करे दस शीस। गर्जना करते हुए कुंभकर्ण जो है हजारों वानरों को अपने उसमें ले लेता है, जकड़ में हाथों में उठा लेता है और ऐसे पटक रहा है जैसे कोई हाथी जो है वो पटक रहा हो इनको। और बार बार दशनानन की, रावण की शपथ दुहाई जो है वो कर रहा है। भागे भालू बली मुख जूता, ब्रकुबिलो की जिमी में खबरू था। चले भाग्य कपिपालु भवानी, विकल पुकारत आरत वाणी। बानरों और भालुओं के झुंड जो हैं विकराल कुंभकर्ण का आक्रमण देख करके इस तरह से भागे जैसे भेड़िए को देखकर जो मेमने हैं, भेड़ों के जो झुंड हैं वो भागते हैं। सब दौड़ करके जो कपि और भालू हैं वो भागे और आर्तवाणी पुकार रहे हैं, दुख में बुला पुकार रहे हैं। यह निश्चर दुकाल सम आहई, कपिकुल देश परन अब चाहई। अकृपा बारी धर राम खरारी,
पाहि पाहि प्रणतारतिहारी। ये तो बानर भालू चिल्ला रहे हैं कि ये जो राक्षस है कुंभकर्ण, ये तो बानरों के लिए दुर्भिक्ष के समान है, अब बानर कुल बच नहीं पाएंगे इसके चलते। तो हे कृपा निधान, हे राम, आप दया कीजिए हम पर। सकरुण वचन सुनत भगवाना, चले सुधारी सरासन बाना। राम सेन निज पाछे घाली, चले सकोप महाबलशाली। जब इतनी करुण पुकार सुनी वानर भालुओं की भगवान राम ने, तो अपना बाण और धनुष उठाया उन्होंने और आगे चल पड़े। सेना को उन्होंने, वानरी सेना को पीछे कर लिया और क्रोधित होकर के आगे बढ़े समर में। खैंची धनुष सरसत संधाने, छूटे तीर शरीर समाने। लागत सर धावारिस भरा, कुधर डगमगत डोलती धरा। भगवान राम ने 100 बाण एक साथ संधान किए और चला दिए, और जो सभी जो है उसके कुंभकर्ण के शरीर में समा गए, और क्रोधित हो गया कुंभकर्ण बाण लगने से, और दौड़ता हुआ आगे बढ़ा। उसके चलने से जो धरती है वो कांपने लगी। अलीन एक तेहि शैल उपाटी, रघुकुल तिलक भुजा सोई काटी। धावा बाम बाहु गिरिधारी, प्रभु सौ भुजा काटी मही डारी। कुंभकर्ण जो है एक पहाड़ उठा करके दौड़ा भगवान राम की तरफ। राम ने वो भुजा ही काट दी उसकी। अब दूसरे जो बाईं भुजा रह गई थी उसमें पहाड़ लेके दौड़ा, तो उसको भी भगवान राम ने काट दिया। काटे भुजा सोह खल कैसा, पक्षहीन मंदर गिरि जैसा। उग्र बिलोकनि प्रभु ही बिलोका, ग्रसन चाहत मानहु त्रयलोका। अब जो भुजाएं कट गई उसकी कुंभकर्ण, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे पंखहीन मंदराचल पर्वत है। ऐसी मान्यता है कि पहले पहाड़ों के भी पंख होते थे, उड़कर एक दूसरी जगह चले जाते थे, ऐसा कुछ मान्यता है। तो उस तरह लगने लगा कि जैसे पंखों से विहीन मंदराचल पर्वत हो, ये कुंभकर्ण के बारे में कहा गया। तो बड़ी माने कठोर से नज़र से, कठोर दृष्टि से भगवान राम को देखा उसने। ऐसे लगा कि जैसे पूरे त्रिलोक को जो है खा जाएगा, इस तरह से। करी चिक्कार घोर अति, धावा बदन पसारी। गगन सिद्ध सुर त्रसित, हा ये प्रकार। अब भुजाएं तो है नहीं, ऐसे ही खाली शरीर से दौड़ा, हाहाकार मच गया देवताओं में जब उसका क्रुद्ध ये देखा। असभय देव करुणा निधि जान्यो, श्रवण प्रजंत सरासन तान्यो। बिसिक निकर निश्चर मुख, भरऊ तदपि महाबल, भूमि न पर्यऊ। प्रभु राम ने जब देखा कि देवता दुखी हो गए, भयभीत हो गए इसके विकराल रूप को देखकर, उन्होंने कान तक प्रत्यंचा को ताना और बाण चला दिए। वो बाण सब उसके जाकर के मुख में भर गए कुंभकर्ण की। इसके बावजूद मन इतने प्रहार सहने के बाद भी वो जमीन पर नहीं गिरा।
सरनि भरा मुख सन्मुख धावा। और तब प्रभु को प्रीति ब्रसर अकाल त्रोन सजीव जनु आवा। तब प्रभु को प्रीति ब्रसर लीना अधरते भिन्न तासु सिर कीना। अब वो मुंह में बाण भरे हुए हैं, उसी स्थिति में दौड़ा। ऐसे लगा कि जैसे कोई तरकस है जिसमें बाण है और वो दौड़ता आ रहा है। तो भगवान ने क्रोधित होकर के एक बाण जो है संधान किया और उससे धड़ से उसके सिर को जो है कुंभकर्ण के अलग कर दिया। सो सिर पर उदसानन आगे विकल भयो जिमी फणी मणि त्यागे। धरनी धसई धर धाव प्रचंडा तब प्रभु काटी कीन दुई खंडा। अब वो सिर जो है कुंभकर्ण का वो जाकर रावण के आगे दरबार में गिरा। वो दुखी हो गया, विकल इतना बड़ा योद्धा उसका और वो मारा गया। तो उस तरह से व्याकुल हो गया जैसे कोई मणि वाला सर्प है, मणि छिन जाने से व्याकुल होता है। तो अब उसका जो धड़ है वो धड़ ही दौड़ रहा है, वो लग रहा है कि इससे धरती धस जाएगी। भगवान राम ने एक बाण से उसके धड़ को भी 2 टुकड़े कर दिए। परे भूमि जिमी नभते भूधर हेठ दावी कपि भालु निशाचर। तासु तेज प्रभु बदन समाना सुर मुनि सबहि अचंभव माना। परे भूमि जिम नभते भूधर, वो दोनों टुकड़े जो उसके शरीर के हैं कुंभकर्ण के, इस तरह पड़े जैसे कि ये हो पहाड़ पड़े हों 2 ठो, और उसमें कुछ भालू कभी भी दब गए। उसका तेज जो है भगवान के शरीर में आके समा गया। और ये दृश्य जो है वो देवताओं के लिए अचंभा कर देने वाला था कि इसका तेज भगवान के अंदर क्यों आ गया। सुरदुंदुभि बजावहि हर्षहि स्तुति करहि सुमन बहुबर सही। करि बिनती सुर सकल सिधाए तेहि समय देव ऋषि आए। दुंदुभि बजाने लगे सभी देवता खुश होकर के और स्तुति करने लगे, पुष्प की वर्षा करने लगे। ये सब जब चले गए तब फिर नारद जी आए। गगनों परि हरि गुण गन गाए रुचिर वीर रस प्रभु मन भाए। बेगी हतऊ कल कही मुनि गए राम समर मह शोभित भये। आकाश मार्ग से ही प्रभु के गुण गाते हुए गए नारद जी और प्रभु की बड़ी प्रशंसा की वीर रस के में। और उन्होंने कहा कि रावण को भी अब जल्दी समाप्त कीजिए। संग्राम भूमि विराज रघुपति अतुल बल कौशल धनी श्रम बिंदु मुख राजीव लोचन अरुण तन सोनित कनी भुज जुगल फेरत सरसरासन भालु कपि चहु दिशि बने कहदास तुलसी कही न सक छवि शेष जेहि आनन घने। सर्वग्राम के मतलब युद्ध क्षेत्र में कैसे प्रभु विराजमान हैं, उनके श्रम के बिंदु जो हैं, जो युद्ध में श्रम उन्होंने किया उससे पसीने की जो बूंदें हैं, मुख में है राजीव लोचन कमल नयन वाले अरुण तन सोनित कनी।
और भुज जुगल फेरत सरसरासन, अपने धनुष और तरकस में हाथ फेर रहे हैं। चारों ओर भालू कपी हैं प्रभु के। भुज जुगल बचा कैसा दास को तुलसी कही न सके छवि, शेष जही आनंद घने। भगवान राम की ये छवि जो है उसका वर्णन शेष शारदा भी नहीं कर सकते। निशिचर अधम मलाकर ताहि दीन निज धाम, गिरिजाते नर मंदमती जे न भजहि, श्री राम लखन सिया रामचंद्र शंकर उमा। बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। कथा विसर्जन होते है सुनो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए तहाँ करो प्रस्थान। जय जय श्री राम। आप सब परिवार स्वस्थ सानंद और सुरक्षित रहें, यही हमारी कामना और प्रभु से प्रार्थना है। हमारे चैनल धर्म दर्पण का इसी तरह समर्थन करते रहें और अपने बंधु बांधवों में इसके वीडियो शेयर करते रहें। आज यहीं तक, मिलते हैं राम कथा के अगले वीडियो में। तब तक के लिए प्रणाम, नमस्कार।